जग जाहिर है, ये वही मोदी है जो प्रधानमंत्री बनने के बाद सार्वजनिक रूप से ये बोले थे कि मनरेगा कांग्रेस की कब्र की तरह, कांग्रेस की कब्रगाह की तरह, कांग्रेस के लिए विनाशकारी है। कर नहीं पाए कुछ। आज जो नफरत है उनके अंदर गांधी नाम से, और गांधी नाम से जो नफरत है, गोडसे ने तो उनको गोली से मारा था, हत्या की थी सही रूप से। आज मोदी ने उनकी प्रतिष्ठा को अपने राजनीतिक शक्ति से उनका नाम हटा रहे हैं। मैं कहता हूं इस योजना को कोई रूप दो, कोई नाम दो, पर गांधी का नाम तो ना हटाओ, और वो भी गांधी जो राम का सबसे बड़ा भक्त हो। तो इसी को कहते हैं ना, मारीच बनकर, जैसे सीता का अपहरण हुआ, मोदी सरकार ने मारीच बनकर नया कानून राम का नाम लाकर गांधी का नाम हटाया। ये जो गोडसेवादी नफरत है ना मोदी की, कांग्रेस उसके खिलाफ है। सर, उधर ईडी का कहना है कि जो रिलीफ मिला है उस आदेश के खिलाफ वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जाएं, जरूर जाएं, लेकिन ईडी को तो वही करेगी जो कहा जाएगा करने के लिए प्रधानमंत्री और गृहमंत्री। प्रधानमंत्री गृहमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। इतनी नफरत गांधी नाम से, गांधी परिवार से, कि एफआईआर है नहीं हो, आप जांच करा के करोड़ों रुपए खर्च करके बदनाम कर रहे हैं उस परिवार को। जिस अखबार के लिए नेहरू ने कहा था मैं अपना आनंद भवन बेच दूंगा, इसे बंद नहीं होने दूंगा, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आवाज था, आप तो आपकी पार्टी की मातृ संगठन तो अंग्रेजों की चाकरी कर रही थी, फांसी लगा रही थी, सलाम कर रही थी उनको, उनका साथ दे रही थी। उस अखबार में जिसकी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी न ट्रांसफर हो सकती, न कोई ले सकता है, न कोई उससे लाभ उठा सकता है, ये सारे झूठे जो आपने घटिया किस्म के आरोप लगाए थे, कोर्ट ने ऐसा जन्नाटेदार तमाचा मारा है कि अगर शर्म हया है तो माफी मांगो मोदी जी। आप, फिर दोहरा दूं मोदी जी, आप माफी मांगो इस बात के लिए कि आपने गलत मुकदमा चलाया था। सर, उधर इवेंट में जिस तरह से हंगामा हुआ था उस पर खेल मंत्री ने इस्तीफा दिया। अभिषेक बैनर्जी ने सवाल उठाए हैं कि दिल्ली में स्टैम्पीड हुआ, कुंभ में कई लोग मरे, लेकिन किसी ने कभी जिम्मेदारी नहीं। नैतिकता और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है, ये कभी नहीं स्वीकार करते। बड़ी बड़ी चूक मोदी ने की। आज डॉलर 91 रुपए में, क्या वित्त मंत्री का इस्तीफा लिया या खुद इस्तीफा दिया? कहा तो करते थे कि ये जैसे जैसे गिरता है देश की साख गिरती है। तो मोदी जी, आप देश की साख गिरा रहे हो, आपकी उम्र पार कर गया, आपने इस्तीफा दिया तो ठीक है। अगर कोई ऐसी भूल हो तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र देना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत की हार हो गई थी। मैंने कोई बयान नहीं सुना उनका, इसलिए उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मेरी। पर मैं इतना जरूर कहूंगा, हमें भारत की सेना पर गर्व है। सिंगापुर में उनके भी सेना अध्यक्ष ने कुछ कहा था, मिलिट्री अटैची ने भी कुछ कहा था। मैं उन सब बातों को दरकिनार करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारत की सेना अजेय है, भारत की सेना पर हमें गर्व है, भारत की सेना महान है। ये वही सेना है जिसका नेतृत्व राजनीतिक करते हुए इंदिरा गांधी ने दुनिया का भूगोल बदलकर बांग्लादेश बना दिया था। थल सेना, वायु सेना, जल सेना को मेरा सलाम।